नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद बनके वापस पटना लौट आए हैं और उनके पटना वापस आते ही बिहार की सियासत में एक बार फिर से नई हलचल देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि अब लगातार ये सवाल उठने लगे हैं कि सीएम नीतीश कुमार आखिर अपने सीएम पद से कब इस्तीफा देंगे और कौन बिहार का अगला सीएम होगा। इसके साथ ही विजय चौधरी के लगातार बयान भी अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। जेडीयू में भी हलचल हो गई है और आज पटना में बीजेपी की एक बैठक भी होने वाली है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो सबसे पहले नीतीश कुमार की बात करते हैं। वापस पटना लौट आए हैं और क्या कुछ देखने को मिल रहा है अभी? देखिए, नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान अपने नाम स्थापित कर लिया है और वो देश के चारों सदन के सदस्य बन गए हैं, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा। अब नीतीश कुमार दिल्ली से वापस पटना लौट आए हैं और अब हर किसी की नजर सिर्फ इस बात पर टिकी है कि नीतीश इस्तीफा कब देंगे। 13 तारीख और 14 तारीख, ये तो बेहद महत्वपूर्ण तारीख बताई जा रही है कि इस तारीख में बिहार में कुछ बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, अब लग रहा है कि ये बिल्कुल साफ हो चुका है। हालांकि विजय कुमार चौधरी का जो बयान है उसने जरूर बीजेपी के नेताओं को थोड़ा बहुत परेशान किया होगा, जिसमें वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है विधान परिषद से, उसके बाद राज्यसभा में शपथ ग्रहण हुआ उनका, इससे ये थोड़ी है कि सरकार खत्म हो गई। तो विजय चौधरी के बयान से कई कयासों के बाजार गर्म हुए हैं, बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन असलियत यही है कि नीतीश कुमार मान चुके हैं कि अब उनका समय बिहार की राजनीति में बतौर मुख्यमंत्री खत्म हो चुका है। आप जरा उनके वीडियो को देखेंगे, जब वो संसद भवन में पहुंचे थे, जब वो बाहर आए तो उनके हाव भाव से लग रहा था कि नीतीश कुमार स्वीकार कर चुके हैं कि अब बिहार उनसे आगे बढ़ चुका है। आने वाले 2 दिन में नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाएगा, इस बात की पूरी जानकारी है। लेकिन नया मुख्यमंत्री कौन होगा, यह बड़ा सवाल है। नीतीश अपने आवास पर पहुंचे हैं, दिल्ली से लौटे हैं और अभी एक बहुत बड़ी मुलाकात उनकी संजय झा से हो रही है, ललन सिंह से हो रही है, विजय चौधरी वहां पर मौजूद हैं। तो इस मुलाकात में बातचीत हो रही है। हालांकि ये पुष्टि नहीं हम कर सकते कि इसी मुलाकात से सब कुछ फाइनल हो जाएगा, लेकिन नीतीश आए हैं और अचानक से सारे बड़े नेता उनके साथ बैठ रहे हैं, तो आने वाले नए सरकार को लेकर बातचीत होगी और नीतीश कुमार फिर बताएंगे कि आगे क्या कुछ करना है। इस्तीफे को लेकर भी बातचीत होगी कि कल देना है, परसों देना है या कुछ दिन का इंतजार करना है, क्योंकि कुछ सोर्सेस ये भी दावा कर रहे हैं कि 15 से 20 तारीख तक का भी समय जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। तो ऐसे में संजय झा, ललन सिंह से वो राय मशवरा कर रहे हैं। विजय चौधरी जो उनके काफी भरोसेमंद हैं, वो भी यहाँ मौजूद है उनके आवास पर, और अब देखना ये होगा कि इस मीटिंग से बाहर क्या कुछ निकलता है। हालांकि नीतीश कुमार पटना तो आ गए हैं और उन्होंने खुद भी ये स्वीकार कर लिया है कि अब वो सांसद रहना चाहते हैं, सीएम पद को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर से जिस प्रकार के बयान सामने आ रहे, चाहे वो विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर असहमति है। अभी नहीं, देखिए, पार्टी के अंदर असहमति नहीं है। पार्टी बस ये पुख्ता करना चाहती है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जेडीयू पर कोई संकट ना आए, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव बहुत दूर है। अगर बीजेपी अपना सीएम बनाती है और बेहतर तरीके से कामकाज करती है, अगर कोई योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा आ गया, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसा चेहरा आ गया, तो फिर 2025, 29, 30 का जो चुनाव है लोकसभा और विधानसभा का, वो फिर बीजेपी बिहार में अपने मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ेगी। अगर 4 साल में बेहतर कामकाज होता है, बुलडोजर एक्शन और तेजी से देखने को मिलता है, एनकाउंटर देखने को मिलता है और विकास की रफ्तार बढ़ती है, तो फिर कहा जाता है कि राजनीति में लोग बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं रखते हैं। 4-5 साल के बाद हो सकता है नीतीश कुमार को भी भूल जाएं। तो ऐसे में जेडीयू की चिंता यह है कि जेडीयू पार्टी में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए आपने देखा होगा लगातार निशांत कुमार को लेकर पोस्टरबाजी हो रही है, नीतीश कुमार के समर्थन में पोस्टरबाजी हो रही है। यह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मैसेज देने की कोशिश है कि जेडीयू को किसी तरह कमजोर करने की कोशिश ना हो। अब अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, इन तमाम लोगों के नाम चल रहे हैं कि जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। हालांकि नई सरकार को लेकर अभी तक ये सब कुछ सामने नहीं आया है कि कौन क्या बनेगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, स्पीकर पद बीजेपी के पास रहेगा, इस बात की जानकारी आ रही है। लेकिन जब तक फाइनल मुहर नहीं लग जाएगी, जब तक खबर सामने नहीं आ जाएगी, तब तक सिर्फ अटकलें ही चलती रहेंगी। ऐसे में जेडीयू पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहती है कि इस गठबंधन में उसका स्टेक उसी तरह से बना रहे जैसे तब बना था जब नीतीश कुमार सीएम थे और बीजेपी डिप्टी सीएम थी। अब बीजेपी के पास डिप्टी सीएम समेत दूसरे पद थे, तो एनडीए गठबंधन में। और एक बड़ी बात, नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि बिहार का अगला जो सीएम होगा वो एनडीए का होगा, यानी वो भी जानते हैं कि जेडीयू को अगर बढ़िया से बिहार में बना के रखना है, उसकी सर्वाइवल,
उसको बेहतर मजबूत करना है, तो फिर अचानक से फैसला करने से बेहतर होगा कि सबसे राय मशवरा करें। ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, जो भी जेडीयू के दिग्गज नेता हैं, उन लोगों के साथ मिलकर दूरगामी परिणाम के बारे में सोचें और फिर कोई फाइनल फैसला लें। और तभी इसके बाद जेडीयू को लेकर नीतीश आश्वस्त होंगे, और जैसे ही वो आश्वस्त हो जाएंगे, उनको भरोसा हो जाएगा कि सब कुछ ठीक है, फिर वो इस्तीफा दे देंगे, चाहे वो कल हो, परसों हो या 2 दिन के बाद हो। लेकिन अगर निशांत कुमार की बात करें तो उनका नाम भी इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। हालांकि लोग ये स्वीकार तो कर चुके हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और चले गए हैं, लेकिन निशांत कुमार को अब ये कहा जा रहा है कि वो सीएम पद के लिए वो शपथ ले और अगले सीएम वो भी होने चाहिए, क्योंकि गांधी मैदान में कुछ दिन पहले कुछ महिलाओं ने प्रोटेस्ट भी किया था और उन्होंने कहा था कि हम निशांत कुमार को ही सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, निशांत कुमार नो डाउट जेडीयू के अब सबसे बड़े फेस बन गए हैं। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य नजर आ रहा है पहले की तुलना में, उसमें थोड़ा बहुत तो बदलाव दिख रहा है, और लग रहा है कि नीतीश कुमार अचानक से किसी दिन पूरी तरह से राजनीति से रिटायरमेंट ले लेंगे। अब निशांत कुमार को लेकर बहुत सारी बातें इसलिए चल रही है क्योंकि निशांत पर ही जेडीयू की पूरी भविष्य टिकी हुई है। हालांकि बार बार जेडीयू के नेता ये दावा कर रहे हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन अगर निशांत को ही सीएम बनाना होता तो फिर बीजेपी इतना बड़ा खेल नहीं खेलती, वो नीतीश कुमार को राज्यसभा नहीं भेजती, और इतना बड़ा जो सब कुछ दाव पे चला गया, साम दाम दंड भेद, ये सब कुछ नहीं होता। निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं, यह फैसला नीतीश कुमार करेंगे। अब तक यह तय था कि निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का अभी 1-2 दिन का रुख जो है, उनका मानना है कि निशांत को अभी डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाना चाहिए, उनको अभी दूसरी कोई छोटा मंत्रालय मिलना चाहिए या कुछ और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अगर इतना ही बड़ा एक बार में जिम्मेदारी उनको मिल जाएगी तो हो सकता है उनके लिए तमाम चीजों को अपने लिए संगठित करना, उससे मुकाबला करना वो मुश्किल हो सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव को भी 25 साल की उम्र में सब कुछ मिल गया था, उन्होंने संभाला भी, और आज देखिए कि वो बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं। तो निशांत को भी ये समझना होगा। कहा तो ये भी जा रहा है, सूत्र ये भी दावा करें कि निशांत भी जो है वो डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी के साथ जो कुछ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर देखना यह होगा कि निशांत कुमार अगर डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो फिर जेडीयू का चेहरा कौन होगा, फिर लोगों के बीच मैसेज क्या जाएगा, नीतीश के बाद कौन? क्योंकि जब तक कोई पद पर बना नहीं रहेगा, पर्दे के पीछे से राजनीति करने वाले को लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी में जब चेहरे की बात होती है तो नरेंद्र मोदी की होती है, अमित शाह की होती है, योगी आदित्यनाथ की होती है, जबकि संगठन में कई बड़े चेहरे हैं जो उतना ही मेहनत करते हैं जितना मोदी शाह करते हैं, लेकिन जो सामने नजर आता है उसका ज्यादा चर्चा होता है और उसी के नाम पर फिर पार्टी आगे बढ़ती है। तो निशांत कुमार जो है वो जेडीयू के सबसे बड़े चेहरे हैं, ऐसे में उनको डिप्टी सीएम बनना ही पड़ेगा, तभी पार्टी के लिए सर्वाइवल की स्थिति आएगी। वरना अगर निशांत पर्दे के पीछे जेडीयू को मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो फिर सामने कोई चेहरा नहीं होगा, फिर संजय झा, ललन सिंह, इन सबकी स्वीकार्यता कितनी होगी, इस पर एक गंभीर सवाल है। और आगे चलकर फिर बीजेपी इतनी मजबूत हो जाएगी, क्या उसको निशांत की जरूरत पड़ेगी? तो इन तमाम चीजों को सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा, और यही सारी बातें जेडीयू आवास पर अभी नीतीश कुमार के आवास पर चल रही होगी, और इसके बाद ही कोई फाइनल फैसला सामने आएगा। हालांकि आज पटना में बीजेपी की एक बड़ी बैठक भी होने वाली है, तो उससे क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है? देखिए, दिल्ली में कल बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे, अंतिम मोमेंट पर बैठक कैंसिल हुई, लेकिन बहुत सारे नेताओं की बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई है। अंदर खाने ये जानकारी मिली है कि जो बातचीत थी फोन पर भी हुई, उसके बाद कुछ नेताओं की एक दूसरे से मुलाकात भी हुई। हालांकि जो कोर ग्रुप की बैठक थी वो रद्द हो गई। अब आज जो बैठक है वो भी कहा जा रहा है कि कल नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक हो सकती है, तो उससे पहले आज एक बैठक करनी जरूरी है और इसमें सीएम को लेकर बातचीत होगी। इस बात की संभावना कम है, लेकिन जितनी भी बैठक होगी उसमें आगे के लिए बीजेपी अपनी रणनीति जरूर तैयार करेगी। नेताओं के एक दूसरे से जो संबंध है उसको और मजबूत करने की कोशिश करेगी, ताकि केंद्रीय आलाकमान को यह मैसेज न जाए कि नई सरकार के गठन में बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। अभी जिस तरीके से लखीसराय में देखने को मिल रहा है कि विजय सिन्हा और ललन सिंह के बीच जो खटास देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से डीएम का तबादला कर दिया गया सिर्फ धान की खरीदारी को लेकर, तो उससे यह मैसेज गया है कि एनडीए के नेता आपस में उलझ रहे हैं। लेकिन ऐसे में बीजेपी जो है अपने नेताओं को मैसेज देगी, बहुत सारी चीजों पर इस बैठक में बातचीत होगी, नई सरकार को लेकर भी बातचीत हो सकती है और कैसे बिहार को आगे विकसित किया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर बैठक की जाएगी। इसमें डिप्टी सीएम दोनों मौजूद रहेंगे, संजय सरावगी मौजूद रहेंगे, और अब देखना यह होगा कि नए सीएम को लेकर फाइनल फैसला कब सामने आता है, कब वो नाम निकलकर बाहर आएगा जिस पर बीजेपी आलाकमान मुहर लगाती है। हालांकि ये तो बात तय है कि बीजेपी ने तय कर ही लिया होगा, नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा बता ही दी है, तो ऐसे में अब खरमास कल परसों में खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद 14 या 15 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद नए सीएम का
जो है शपथ ग्रहण होगा और उसमें सम्राट चौधरी अभी सबसे आगे हैं। अचानक कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है, लेकिन सम्राट सबसे आगे नजर आ रहे हैं। और आज की बीजेपी की बैठक में देखते हैं क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आती है और नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक कब होती है। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। सीएम नीतीश कुमार वापस पटना आ चुके हैं, जिसके बाद हलचल और ज्यादा तेज हो गई है कि आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला नया सीएम। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।